गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमारी बहुत अच्छी हुई। पी चुके आप? देखा, इतनी स्पीड में थोड़ी सी ली थी। आज हम लोग बहुत दिन बाद, मतलब बहुत ही दिन बाद एक साथ चाय पी रहे हैं। दीक्षित जी हमारे साथ चाय नहीं पीते, जानते हैं क्यों गाइस? चाय तो पीते नहीं, चाय का शौक नहीं रखते वो, बस ढंग से खाना पीना हो यही बहुत उनके लिए। तो मैंने कहा मेरे साथ चाय पियो, हम अकेले, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। तो कहते इतनी से दे दो, और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी पी जाएंगे। पी के चले गए, मैं फिर अकेली बची हूँ। चाय के बाद अब ये लोग हैं। फिर गाइस हम जा रहे हैं फिर चाय फिनिश करने। दाल चढ़ा दिए, दाल चावल सब्जी रोटी बना के आज हमें फिर काम करना है। क्या काम करना है आप देखना आगे ब्लॉग में। बस ये लास्ट काम है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आज हम लोग 3-4 दिन से लगे हुए। कल का तो दिखाया भी था, परसों का परसों का नहीं दिखा पाए थे। परसों में कहीं गए थे, फिर लौट के आए। मेरे दिमाग में जो काम रहता है ना, फिर उनको मोबाइल, खाना, पानी कुछ नहीं दिखता है। हम बस आते वहाँ से जुट गए थे, तो सारा काम कर लिए। तो फिर शाम को याद आया मैंने ब्लॉगिंग लेगी, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करके डाले थे। चावल दूसरा डाल दो, वही डाल दो, वही डाल लेंगे आप। दूसरा डाल दो। चावल की वैरायटी सबसे ज़्यादा मेरे पति से कोई पूछे, भांति भांति प्रकार के। मतलब जहाँ से ये लाते हैं वो दूर है, यहाँ से चावल लखनऊ से जल्दी नहीं उठाते हैं, बाहर से ही उठाते हैं। तो वहाँ जाने में भी इनको टाइम है, तो ये पास में किसी शॉप से 3-4 तरह के चावल लेके आए हैं। तो एक कल बना था, अब एक आज का, लेकिन कल का अच्छा था। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तो दूसरा वाला चावल आज बनाएंगे। तो कह रहे देख लो जो वैरायटी अच्छी हुई लेके आएंगे। तो ये हाल मेरा चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि जुलाई में लाना है तो लाना है। मेरा एकदम गणित ना, इसमें मेरे घर के खाने पीने की वजह से बिल्कुल पक्का होता। अगर मैंने कह दिया ना कि इतने दिन चलेगा और इतने दिन इस दिन लाना पड़ेगा, तो पक्का ला। मैंने कहा था ना जुलाई में, है ना, मैंने कहा था कि जुलाई में लाना ही पड़ेगा। तो जून तक मैंने चला लिया। फरवरी में, जनवरी में आया था, खिचड़ी के टाइम पे आया था गाइस। 2 बोरी कितना था नीचे? 2 बोरी था ना, 2 बोरी रस। उसमें से 1 बोरी किसी और की थी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो हम अपने लिए ही लाए थे, तो 2 बोरी मान के चलेंगे, लेकिन 1 बोरी किसी और के लिए थी, उनको देना था। तो आजकल करके वो नहीं ले जाए थे, फिर काफ़ी दिन पे लेके गए थे, लेकिन उन्हीं के नाम पे 1 बोरी रखी थी। हमारे यहाँ 1 ही बोरी चली कर कितने दिन चली? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने चली गाइस। बहुत चली है ना। बीच में चावल भी नहीं बन रहा था ना, शायद इस वजह से भी। अब कितने किलो की थी मेरे को नहीं पता, कितने किलो की थी? 25 किलो 6 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, 6 महीना, 25 किलो। बच्चे आ चुके हैं, माँ खटपट खटपट आ गए तुम लोग। मेरे बालों से इसको काय चीज लगती है। किसको? अब से मैं इसके साथ स्कूल नहीं आऊंगा। देखो ये मेरा है। ये लोग घर आते रास्ते में, क्लास के बाद रास्ते में मिलते ही, मतलब क्लास से बाहर मिलते ही झगड़ा चालू करते हैं। ये मेरी इरेजर है ना, ये मेरी इरेजर है। अपनी ये दूसरों को दे आता है, दूसरों की ये ले आता है। फिर घर में ये होती है कि तुमने चोरी की है, तो चोरी नहीं की है, ये उसको दे के आता है, चेंज करके आता है। क्यों करते हो ऐसा? हाँ वही तो और ये ऐसा शब्द ही बोल देती है कि उसे गुस्सा आ जाती है। गुस्सा नहीं आएगी गाइस, किसी को भी आएगी। वो अपनी दे के लाता है, क्लास से चौक भी अपनी चीज दे देते हो, अपनी चीज किसी को ना दिया ये करो। इरेजर भी तो क्लास से ही आई। हाँ, तो किसकी दे है के, ये? वो दे के लेके आता ना, कह तो रहा है। मतलब क्लास में पापा देते तो है कि देखो ये किसी के ले गया। क्यों ऐसी बात बोलती हो? ये लड़की है ही ऐसा शब्द बोल देगी ना, आदमी मर जाएगा। रहे मेरे बेटे के शूज, देख सकते हैं आप, कितने गंदे। और कहता क्या है दोस्त की? हाँ, ऐसे नाटिया कितने गंदे नहीं होते हैं, इस लड़के के ही गंदे होते हैं। और आप कहेंगे उस दिन पहन के गया था बुधवार को ना, बुध को पहन के गया था, मैंने धुल दिया था तुरंत। कपड़े हम धुल ही रहे थे, मशीन इसी वक्त हम लगाते हैं। इस बच्चे आ जाएंगे तो ही मशीन लगाएंगे, क्योंकि रोज़ वाले तो धुले नहीं होते। खाली इन्हीं लोगों के पैंट शर्ट और बेडशीट वगैरह, पर्दे, ये सब धुलते ज़्यादातर। रेगुलर वाले तो हम ऐसे ही ऊपर खुद ही धुल लेते हैं। बिटिया कितने गंदे नहीं है, ये देखिए गंदे। मेरे पैरों पे देखो, जो जूता रख देना उसका मैं सीधे खाना ना खा लो, फिर मैं बहुत सारा काम करना है। क्या? अभी नहीं बताएंगे, पहले खाना खा लो, नहीं तो तुम चोर जाओगे। रोज काम तुम्हें नहीं करना। नहीं तो वो सब तुमको कुछ नहीं करना, बस बताएगी धुलेंगे चीजें, तुम यहाँ निकालती जाना बस। अरे यार
किचन की सफाई। तो ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, देखिए गाइस, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। हाँ गाइस ये बच्चा कितना मेहनत करता है। हाँ, देख लिया भाई, देख लिया, उधर देखा सारे दूध छूट चुके दिखते। ये देखो गाइस, ये वाले जो हैं ये वाले काम के नहीं है। ये सारे डब्बे काम के नहीं है। ये वाला है, ये काम का है। ये देखो गाइस, ये रहा मेरा किचन सुंदर सा। मम्मी धुल दिए, सब धुल दिए, रख दो। मम्मा ऐसे किचन की सारी साफ सफाई हो चुकी है। मैंने एक काम नहीं करा, सो गई। कोई बात नहीं, ये स्कूल से आई थी ना गाइस, तो खाना खा के आना है। गंदी बात फिर है ना, गलत बात है। अभी दिखा रहे आने क्या कर रहा है, पता है गाइस, हम ना साफ सफाई करने के बाद चाय बनाया और मतलब पी के चले आए। अब खाने नीचे ही रहता, मतलब हम जहाँ रहते हैं, ये मीठी जहाँ रहती है वहीं रहता। आना है तो इसने देखा कि मम्मी लापता है, मम्मी दिख नहीं रही नीचे से, और ये साइकिल चला रहा था। साइकिल रख के ऊपर सीधे आया, करे मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। और सच में गाइस हकीकत में पता है, मेरा पैर दर्द हो रहा था और ये मेरा पैर अपने आप पकड़ लिया, पता है इसने। मीठी बता रहा है अपने आप गाइस, इसने पैर पकड़े। मम्मी क्या बोला? पैर दबा दे। इतना अच्छा लगता है ना जब देखो, मम्मी पापा तो बच्चों की बिना बोले चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बिना बोले समझ लेना तो बहुत बहुत लकी महसूस होता है कि वाह। हमने से कुछ भी नहीं कहा, हम चुपे बैठे तो इसने कहा मम्मी लेटी हो। मैंने कहा कि नहीं, तो क्या करे, काम सारा ख़त्म हो गया है और दिया बाती करेंगे नहीं, क्योंकि नहाने का मेरा मन बिल्कुल भी बहुत थक गए, और अगर नहा लेंगे तो कर भी लेंगे। तो लेटे हुए थे, इसे पता पूरा दिन लग गया, पता 6 बज गया ना, 6:30। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसने तो वही है, मेरा पैर दबा रहा है। हमें मत दिखाओ पैर, बैठा हो मेरे पैर के पास भी सकते ही देख लो। तो ये मेरे पैर दबा रहा है। खुद को दिखाई लेता हूँ, खुद को दिखा मेरा बेटा। गाइस ये देखो, एक डिब्बे वॉश करते, खाली करते, चेक करते को समय लग जाता किचन में यार। रुको गाइस ये देखो, मैंने पहले तो गांठी पे चोट लगी, उसके बाद अब नई ताजा चोट तो लगा। कोई क्या करे, कोई क्या कर सकता है बताओ? अच्छा कोई क्या कर सकता है? तुम खुद ही इतनी शैतानी करते हो। देख लो गाइस, देख रहे हैं, बस देख लिया इतना। अरे देखो, ये देखो गाइस, खाना वाना हो चुका है और बच्चे में सिर्फ बउआ सो गया है। मेरा सारा काम निपट गया है बहुत अच्छे से। और मेरे यहाँ ना ये देखिए जी, अपनी भांजी को पता नहीं किसी को फ़ोन कर रहा है, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, बैलेंस नहीं था। तो वो बेचारे इतना बात करने के लिए परेशान थे कि इसको जो है यहाँ से रिचार्ज कि रिचार्ज कर दे तो शायद कॉलिंग जाए। तो कॉलिंग तो होने लगी, लेकिन बाद में इसलिए परेशान है। कल है संडे, मैंने सोचा था गाइस कल तो एंजॉय करेंगे, आराम से सोएंगे, सो के उठेंगे, लेकिन काम आ गया। तो कल देखते हैं क्या होता है। और ये लड़की को अब नींद नहीं आ रही, देखिए कितनी प्यारी बच्ची है ना, कितनी क्यूट बच्ची है। मोबाइल देख रही है, इसके सारे काम हो गए। आज ही गाइस पूरे दिन सोई, इसीलिए इसको नींद नहीं आ रही है। बाल देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। अब कल अच्छे से सुंदर से वॉश करेंगे खूब बढ़िया से, तब इनकी हालत होगी। मुझे पता है गाइस ना, लॉन्ग बाल नहीं पसंद है, बहुत उल्टी सोच के हम, मतलब कुछ लोगों को लॉन्ग हेयर पसंद होते, पर मुझे नहीं पसंद, मुझे शॉर्ट्स हमेशा पसंद होते हैं। तो और मुझे पता भी नहीं था कि पता नहीं क्या चीज़ लग गया, गुरमेट जी पता नहीं क्या क्या लग गया। तो इन दिनों बाल कट नहीं करवाने चाहिए किसी दिन, जब ये 2-3 महीने निकल जाएंगे तब हम अपने बालों की कटिंग कराएंगे। फिर भी 1-2 महीने तो नहीं करा सकते, 1-1.5 महीने। तो हमें ना गाइस लंबे बाल नहीं पसंद है। बाल गजिल रहे, सिल्की रहे, सब ठीक, लेकिन मुझे लॉन्ग बाल नहीं पसंद है। एक बस फटाफट खींचो, पौनी बना लो, बस इतना ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़े बाल हम संभाल भी नहीं सकते। अब गाइस मुझे लगी भूख, सब लोग तो खाना खा चुके हैं, मुझे लेकिन भूख लगी, समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। बेटी मुझे भूख लगी, क्या खाएं?
जब पापा खाना खिलाए थे कहाँ गई थी? जब ये लोग खाना खा रहे थे, ये लोग कह रहे खाना खा लो, पर मेरा खाना खाने का मन नहीं था। एकदम थके हुए, तुम रेस्ट करना चाह रहे थे और अच्छे से रेस्ट करने को इन लोग को खाना नहीं खिला दिया। मीठी ने कहा मम्मा आराम करो, हम बर्तन वॉश करके आते। तो मीठी गई, सारे बर्तन वॉश करके आई है। हम जा रहे हैं, अब ऊपर से कपड़े जो सूख गए हैं उनको उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश हुई ना तो मेरी सारी मेहनत में पानी बस जाएगा। मेरे पति का ऐसे है ना, चले जाते हैं तो इनको इतना होश नहीं होता कि घर में एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ला फ़ोन करके बात कर ले, क्या जरूरत है। कभी भी रिकॉर्ड है इनका, ये बाहर निकलते कभी भी कॉल नहीं करते हैं, ठीक, कभी कॉल नहीं करते। मैं ही करती हूँ इनको कॉल, कहाँ हैं, कब तक आएंगे, क्या खाएंगे, कैसे हैं, ठीक है। और दूसरे से बात करने के लिए इतना परेशान है, इसको रिचार्ज तक उसका कर दिए। कोई नहीं, फ्रेंड है और ज़रूरत है इसीलिए ऐसा किया है, उन्हें ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, भांजी फ़ोन कर रहे थे, मुझे नहीं पता था यार। मुझे कहते रहे आधी नॉलेज बड़ी बेकार की होती है, हमें पता नहीं था। हम वही सोच रहे इतनी देर से परेशान क्यों है, किससे बात करना है, जो बेचारे रिचार्ज भी कर रहे हैं, मालूम नहीं था। वही हम कह रहे तुम तो कॉल तक करते ही, ये कॉल जल्दी किसी को नहीं करते। इनका यही, इनका शुरू से ही था, आज इतने सालों से हम देख रहे हैं, इनका ये जल्दी किसी को कॉल करते नहीं। बहुत ज़रूरत हुई तो भले कर देते हैं, बेवजह बेचारे किसी को कॉल नहीं करते हैं। और परपंच के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं होता। जैसे होता नहीं फ़ोन पे जो है घंटों, वो ऐसी है, उसने ये किया, उसके घर ये आया, उसने ये पिया, उसने ये खाया, उसने ये पहना। अच्छा वो गई थी, वो भी गई थी, अच्छा ये सब चीज़ें इनके अंदर है ही नहीं। चलो भैया सो जाओ। मीठी तो दिन भर सोई है, इनको तो नींद आएगी नहीं। मैं तो चली सोने, आज का ब्रेक हो गया खाने का। मेरी याली आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, याली आँख में। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पता है मैं गाइस, मेरे बच्चों का स्कूल जो इस बार वाला है ना, बहुत अच्छा है। इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि एक एक बच्चों का बड़ा ध्यान दिया जाता है, मतलब समझ सकते हैं ना, एक एक बच्चों का। ये नहीं कि स्कूल में हाउसफुल हो गया है, कस के भर लिया है, फीस ली जा रही है, कोई मतलब भी नहीं। पर ये स्कूल सच में बहुत अच्छा है। इतनी सेटिस्फेक्शन होती है इन लोगों, इन बच्चों को। अब हम देखते हैं, चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी, पता चल जाता है कि पढ़ा है। क्योंकि हम क्या पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, बच्चा बताता है, तो अच्छा लगता है ये चीज़ जब होती है बच्चों के साथ। मतलब हर बच्चे का ध्यान है, ये नहीं कोई स्पेशल ही बच्चा होता, वहाँ का हर बच्चा, मतलब मैंने देखा है फटाफट लिखते हैं अपने यहाँ होमवर्क वगैरह, मतलब सभी लगभग सभी कर लेते हैं। फिर भी भले टीचर नहीं, तारीफ तो नहीं करते थे, लेकिन जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी ऐसी कोई बात होती है तो बच्चे आके शेयर करते ना, तो समझ में आता है अच्छा ऐसे से पढ़ाया गया, ये बातें होती हैं। तो बड़ा सुकून महसूस होता है, अब जाके सुकून मिला। और मेरी बेटी जहाँ फर्स्ट टाइम इसका एडमिशन हुआ था, फर्स्ट टाइम जहाँ इसका एडमिशन हुआ था मेरी बिटिया का, वो भी स्कूल बहुत अच्छा था यार। लेकिन मेरे हस्बैंड की जिद की वजह से, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या था, नहीं इसको हटाना है, कहीं और डालना है, हटाना है। इनकी जिद की वजह से मैंने वाला स्कूल, इस स्कूल से निकलवाया था, वरना ये स्कूल भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट वाला मेरी बेटी का स्कूल बहुत अच्छा था। मेरी बेटी का ये 3rd स्कूल है और मेरे बेटे का 2nd स्कूल है, तो अब वाला अच्छा है और बहुत सुकून है। कोचिंग भी नहीं जा रहे गाइस, आपको सच बताएं, मेरे बच्चे ना कोचिंग जा रहे। कब से नहीं जा रही बेटी? 1 साल हो गया। 1 साल से कोचिंग नहीं जा रही हो? नहीं, अभी जल्दी तो बंद कराया था, है ना, अभी जल्दी बंद जुलाई में ही। हाँ, अभी जल्दी से हमने इसका कोचिंग बंद कराया था। और कोचिंग ना भेजने की वजह सिर्फ यही थी कि जो है मेरा ये लड़का ना वहाँ जाके सो जाता था और कभी जाता ही नहीं था। हमको कहीं जाना पड़ता था तो मैं छुट्टी करानी पड़ती थी, कई वजह पड़ रही थी, और हम जाहिर से हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग को निकलना रहता था। तो मीठी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कभी कोचिंग जा रही कभी नहीं जा रही है। और ठंडियों में क्या होता है ना, इसका 1:30 बजे छुट्टी हो रही, 1:30-2 बजे लौट के आना, फटाफट खाना, फिर कोचिंग जाना, इधर कोचिंग का काम, इधर स्कूल का काम, इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया था ना। उस हौच पौच के कारण ही गाइज मैंने इनका
कोचिंग हटवा दिया। जो उतना समय मिलता है ये रेस्ट करती है, फिर अपना शाम को बैठ के दोनों भाई बहन पढ़ लेते हैं। और स्कूल से भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन जब हो जाती है ना, तो फिर इतनी कोचिंग के लिए भी नहीं होती है। हालांकि कोचिंग वाले भैया बहुत अच्छे, ऐसे टीचर जल्दी मिलते नहीं भैया जल्दी नहीं मिलते। मगर हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कहीं जाना होता था तो ये इनकी छुट्टी कराओ, फिर मुझे डांट पड़ती थी कोचिंग से भी, ये चीज़ था। ठीक है गाइस, जय माता की, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।